हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज के इस वीडियो में क्लास 5th आरबीएसई इंग्लिश की नई बुक स्टेप इनटू इंग्लिश इसके लेसन नंबर 4 जॉइन हैंड्स टू राइट द रॉन्ग, गलत को सही करने के लिए हाथ मिलाएं। तो इस चैप्टर का हम कंप्लीट हिंदी में एक्सप्लेनेशन और उसके साथ में ही उसके डिफिकल्ट वर्ड्स को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट अस एक्सप्लोर, आइए जाने, एक्सप्लोर करें। ईशु वेंट विद हर एल्डर सिस्टर सीमा टू द मार्केट। ईशु वेंट गई विद हर एल्डर सिस्टर, अपनी बड़ी बहन के साथ में, सीमा बड़ी बहन है सीमा, टू द मार्केट मार्केट बाजार। तो ईशु अपनी बड़ी बहन सीमा के साथ मार्केट गई। तो यहाँ पर देखिए जो छोटी बहन है उसका नाम है ईशु, जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं। और ये बड़ी बहन है, इसका नाम है सीमा, और ये दोनों मार्केट गई। दे बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर हर। दे बॉट उन्होंने खरीदी, अ ब्यूटीफुल ड्रेस एक बहुत ही सुंदर ड्रेस, फॉर हर उसके लिए। तो उन्होंने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर ड्रेस खरीदी। When the shopkeeper was packing the dress in a plastic bag, when जब the shopkeeper वह दुकानदार was packing पैक कर रहा था the dress उस ड्रेस को in a plastic bag एक प्लास्टिक की बैग में, एक प्लास्टिक के थैले में। तो जब दुकानदार उस ड्रेस को एक प्लास्टिक के थैले में पैक कर रहा था, सीमा रिक्वेस्टेड तो सीमा ने रिक्वेस्ट की, निवेदन किया, द शॉपकीपर अंकल शॉपकीपर अंकल को, नॉट टू गिव अ प्लास्टिक बैग कि वे एक प्लास्टिक बैग या प्लास्टिक का थैला ना दें, एज शी इज कैरिंग अ क्लोथ बैग विद हर एज क्योंकि शी इज कैरिंग वह लेकर के आई है, अ क्लोथ बैग एक कपड़े का बैग या थैला, विद हर अपने साथ क्योंकि वह अपने साथ में एक कपड़े का थैला लेकर के आई है, इसलिए उसने दुकानदार से प्लास्टिक का थैला देने के लिए मना किया। तो जैसा कि देखिए हम इस फिगर में भी देख रहे हैं, ये सीमा और ये इसकी छोटी बहन ईशु है। तो इन दोनों ने ये ड्रेस खरीदी और इस ड्रेस को शॉपकीपर ने प्लास्टिक के बैग के अंदर पैक कर दिया। तो सीमा उससे प्लास्टिक का थैला देने के लिए मना करती है और क्या कहती है कि वह एक कपड़े का थैला अपने साथ में लेकर के आई है। आगे पढ़ते हैं। डू यू थिंक सीमा वॉज राइट इन कैरिंग द क्लोथ बैग एंड अवॉइडिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक, वाई? तो क्या आप सोचते हैं कि सीमा सही थी कैरिंग द क्लोथ बैग कपड़े का थैला ले जा करके, एंड अवॉइडिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक और उसने प्लास्टिक के यूज को अवॉइड किया था, रोका था, वाई क्यों? यानी कि क्या आपको ऐसा लगता है कि सीमा का कपड़े का थैला ले जाना और प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना सही था, क्यों? तो हमें यह बात सही लगती है कि उसने कपड़े का थैला लेकर के गई प्लास्टिक के यूज को कम करने के लिए, क्योंकि अभी हम दिन पर दिन देखते जा रहे हैं कि प्लास्टिक का बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है, जिसके वजह से हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है और हमारे जो समुद्र हैं, जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं, वो सभी प्लास्टिक से भर गई हैं, जिसकी वजह से पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स और हमारे चारों तरफ जो रहने वाले एनिमल्स या जो भी लिविंग बींग्स हैं, वो सभी बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो इसलिए सीमा के द्वारा क्लोथ बैग का ले जाना बिल्कुल सही है। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यह जानने के लिए इस चैप्टर में पोयम दी गई है। तो पोयम को हम रिसाइट करते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेट अस रिसाइट, आइए गाते हैं। आइस कैप्स मेल्ट, सीज ग्रो टॉल, टाइम टू एक्ट नाउ फॉर अस ऑल। आइस कैप्स मेल्ट, आइस के जो कैप्स हैं यानी कि जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। सीज ग्रो टॉल और जो सीज हैं, समुद्र हैं, वो बड़े हो रहे हैं। टाइम टू एक्ट नाउ, अब काम करने का समय आ गया है। फॉर अस ऑल, हम सभी के लिए। इसका क्या मतलब है
कि बर्फ पिघल रही है, समुद्र ऊंचा हो रहा है यानी कि समुद्र बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यानी कि धरती का जो टेम्परेचर है वह बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स यानी कि पहाड़ों पर जो बर्फ के भंडार हैं वो तेजी से पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं और उनका पानी यानी कि इन ग्लेशियर्स के पिघलने से जो पानी बन रहा है वह पानी समुद्रों में जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि समुद्रों का जो लेवल है पानी का, सी लेवल है वो बढ़ रहा है, जिससे कि वहां के जो आसपास का जो क्षेत्र है यानी कि समुद्र के आसपास का जो एरिया है वह डूबने लगा है। इसीलिए अब हम सब के लिए कुछ करने का समय आ गया है। टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव द रूम, स्मॉल स्टेप्स चेज अवे द ग्लूम। टर्न ऑफ बंद कर दीजिए, द लाइट्स लाइट्स को, बिजली को, व्हेन यू लीव द रूम, व्हेन जब, यू लीव द रूम जब आप कमरे को छोड़ें तब लाइट्स बंद कर दें। इसका मतलब है कि कमरे में से या घर में से जब भी आप बाहर जाएं, बाहर निकलें तो लाइट्स के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, पंखा है, कूलर है, एसी है, टीवी है, तो लाइट्स के जितने भी उपकरण हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सबको बंद कर दें। स्मॉल स्टेप्स चेज अवे द ग्लूम, स्मॉल स्टेप्स छोटे छोटे कदम, चेज अवे दूर भगाएंगे, द ग्लूम इस अंधेरे को, इस प्रॉब्लम को, इस मुसीबत को। छोटे छोटे जो हमारे कदम हैं वे इसको दूर भगाएंगे, दूर भगाते हैं, यानी कि इस तरह के छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा हम इस समस्या से पार पा सकते हैं। तो अब देखिए समस्या क्या क्या आ सकती है, क्या क्या समस्या हो सकती है। प्लास्टिक स्विल्स वेयर फिश शुड प्ले, रीयूज रिसाइकल इट एवरी डे। प्लास्टिक्स, और जो प्लास्टिक है वह स्विल्स मीन्स उसका भंवर है, भंडार है, वेयर जहां पर कि फिश शुड प्ले, फिश को खेलना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि जो प्लास्टिक के भंडार हैं वो समुद्रों में जमा हो गए हैं, यानी कि जहां पर फिशेस को सांस लेना चाहिए, रहना चाहिए, खेलना चाहिए, उसकी जगह पर क्या हो गया है, प्लास्टिक भर गया है। जैसा कि हम यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं कि ये जल का भंडार है और इस जल में देखिए फिशेस हैं। तो इतनी सारी जब फिशेस हैं तो इनको ब्रीथ करने के लिए, रहने के लिए भी जगह चाहिए, लेकिन ये पूरी जगह किससे भर गई है, कवर्ड है प्लास्टिक से। तो मछलियों को रहने के लिए जगह भी कम पड़ गई है क्योंकि पूरी जगह प्लास्टिक से भर गई है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, रीयूज फिर से यूज करें, रिसाइकल करें, इट एवरी डे इसका हर दिन, यानी कि जो प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं उसका हम रीयूज करें, उसका फिर से उपयोग करें। ऐसा नहीं कि हमने एक ही बार उसको यूज करा और उसको थ्रो कर दिया, तो वो कहाँ पर जाके डंप हो रहे हैं, वो इन वाटर बॉडीज के अंदर जाकर के डंप हो रहे हैं। तो इसलिए इन प्लास्टिक्स को फेंकने की बजाय हमें रीयूज करना चाहिए, इनको रिसाइकल करके यूज करना चाहिए, हर दिन हमें ऐसा करना चाहिए। तो ये इस तरह के कुछ स्मॉल स्टेप्स हैं जिनको उठाने का अब समय आ गया है। और जब हम इन प्लास्टिक्स को रीयूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे, तो क्या होगा कि जो प्लास्टिक का कचरा है वह कम से कम होगा। तो इसलिए प्लास्टिक को रीयूज, रिसाइकल करने के लिए कहा गया है। वॉक विद फ्रेंड्स, लाफ एंड शेयर, क्लीन एयर एवरीवेयर। वॉक विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ में चलिए, घूमिए, लाफ हंसिए, एंड शेयर और शेयर करिए। क्लीन एयर एवरी डे, क्लीन एयर साफ हवा, एवरीवेयर हर जगह, यानी कि हर जगह जो साफ हवा है उसको बांटिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में घूमिए, हंसिए और जो साफ हवा है उसे हर जगह बांटिए। तो देखिए जो क्लीन एयर है वह हमें किस तरह से मिल सकती है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जिससे कि हमें साफ हवा लगातार मिलती रहे। तो इसके लिए देखिए पोएम में पढ़ते हैं हम कि किस तरह से हमें क्लीन एयर मिल सकती है। प्लांट अ ट्री, वॉच इट ग्रो टॉल। प्लांट अ ट्री, एक ट्री लगाइए, एक पेड़ लगाइए। वॉच इट ग्रो टॉल, और इसे बड़ा होते हुए देखिए।
इसका मतलब है कि एक पेड़ आप लगाइए और उस पेड़ की पूरी सुरक्षा करिए, यानी कि उसका बड़े होने तक ध्यान रखिए, उसमें खाद पानी जो कुछ भी उसको जरूरत है उसको सुरक्षा वो सब कुछ आप प्रोवाइड करवाइए। बर्ड्स विल सिंग फ्रॉम ब्रांच टू बॉल, तो बर्ड्स जो पक्षी हैं विल सिंग वे गाएंगे, फ्रॉम ब्रांच टू बॉल डालियों से लेकर के दीवारों तक, यानी कि जो आप पेड़ लगाते हैं उसमें फिर आप खाद पानी डाल करके उसको बड़ा करें। इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो पक्षी हैं उनको रहने के लिए आवास मिलेगा, तो वो खुशी से झूमेंगे, गाना गाएंगे ब्रांच से लेकर के वॉल तक। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने पेड़ लगा करके और छोड़ दिया, आपको उसे ऊंचा बढ़ता हुआ देखना है जिससे कि वह पक्षियों को रहने के लिए आवास उपलब्ध करा सके, आपके लिए क्लीन एयर प्रोवाइड कर सके। सन एंड विंड फ्री एंड स्ट्रॉन्ग, सन और विंड यानी कि जो सूरज और हवा है वे फ्री एंड स्ट्रॉन्ग, तो फ्री है यानी कि सूरज की, और जो हवा है वह उसकी एनर्जी है वो कैसी है, फ्री है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, इट्स कॉस्ट नथिंग। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। मजबूत है का मतलब है कि इनके असीमित और स्वच्छ भंडार हैं, कभी भी खत्म ना होने वाले भंडार हैं, और स्वच्छ हैं क्योंकि इनसे किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है। तो इस तरह की एनर्जी का हम उपयोग करें। चूज अर्थ्स पाथ राइट द रॉन्ग, और इस तरह से हम पृथ्वी को जो गलत रास्ते पर है उसको हम सही दिशा में ले जाएं, यानी कि हमारी अर्थ जो पॉल्यूशन की वजह से अब एक नरक बनती जा रही है तो हम इसे एक सही दिशा में लेकर जाएं। इसके लिए हमको सन एनर्जी और विंड एनर्जी को यूज करना पड़ेगा क्योंकि इनके असीमित मजबूत और स्वच्छ भंडार उपलब्ध हैं, तो हम इस तरह की एनर्जी का यूज करें। फ्यूचर्स ब्राइट इफ वी ऑल ट्राई, सेव द लैंड द सी द स्काई। फ्यूचर्स ब्राइट, तो जो फ्यूचर है भविष्य है वो कैसा होगा, सुंदर होगा, खुशनुमा होगा। इफ वी ऑल ट्राई, यदि हम सभी कोशिश करें, तो यदि हम सभी इस तरह के जो स्मॉल स्टेप्स हैं वो हम सभी उठाएं तो जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा सुनहरा होगा, अच्छा होगा। सेव द लैंड, लैंड को बचाएं, पृथ्वी को बचाएं, द सी समुद्र को बचाएं, द स्काई आकाश को बचाएं, यानी कि हमारे जो छोटे छोटे प्रयास कर लें तो हम हमारी अर्थ को, हमारी पृथ्वी को, समुद्र को और आकाश को, यानी कि जो वायुमंडल है उसमें रहने वाले सभी जीव जंतुओं को बचा सकते हैं। और वो जो छोटे छोटे प्रयास हैं वो क्या है कि जब कभी भी हम घर से बाहर निकलें या घर में से कमरे से बाहर निकलें तो जितनी भी तरह के जो लाइट के उपकरण हैं, जो लाइट इक्विपमेंट्स हैं, उनको स्विच ऑफ कर दें। इसके अलावा हम प्लास्टिक को रीयूज करें, रिसाइकल करें, और हम एनर्जी के जो क्लीन सोर्स हैं सन और विंड, उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम ट्रीज को प्लांट करें। तो ये कुछ इस तरह के स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हैं जिनसे कि हम अर्थ को, सी को और स्काई को, इनको बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हैंड इन हैंड वी विल सिंग दिस सॉन्ग। हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ डाल करके, यानी कि मिलजुल करके, एक एक कदम बढ़ा करके, एक से एक हाथ जोड़ करके, वी विल सिंग दिस सॉन्ग, हम ये गाना गाएंगे। स्टार्ट टुडे वेयर यू बिलोंग, स्टार्ट टुडे आज से ही शुरू करें। वेयर यू बिलोंग, जहां पर भी आप रहते हैं, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, यानी कि कल का आप इंतजार ना करें, आपको शुरुआत आज से ही करनी है। और जहां कहीं भी आप रहते हैं वहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं, कहीं पर भी और जाने की आपको जरूरत नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे प्रयास तो हम हमारे घर से ही शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ स्मॉल स्टेप्स के बारे में इस पोयम में बताया है जिसके थ्रू हम हमारी लैंड को, हमारे सीज को, हमारे स्काई को और हमारे चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को हम क्लीन रख सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने लेसन नंबर 4 जॉइन हैंड्स टू राइट द रॉन्ग, इस चैप्टर का हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद डिफिकल्ट वर्ड्स देखा है।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।